अब 5 अप्रैल को जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जहां उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगनी है। सीएम हाउस में यह बैठक बुलाई गई है। हम आपको बता दें कि इस बैठक का लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था। अब जेएमएम ने स्पष्ट कर दिया है कि 5 अप्रैल को जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और उम्मीदवारों के नामों पर उसी दिन मुहर लगेगी और सीएम आवास में यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है। हम आपको बता दें कि झारखंड की सीटों पर अभी तक जेएमएम की तरफ से एक भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस की 3 सीटों पर, कांग्रेस की तरफ से 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग का नाम शामिल है। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है और यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन सीटों पर कांग्रेस, किन सीटों पर जेएमएम और किस सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर अब जेएमएम की तरफ से बैठक बुलाई गई है और कहा जा सकता है कि जेएमएम उसी दिन उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा देगी। तो सीएम हाउस में यह बैठक होनी है, जिसमें जेएमएम के तमाम नेता और विधायक भी मौजूद रहेंगे और उसी में विधायक दल की बैठक में ही उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जाएगी। चुनाव को लेकर अंतिम रणनीति भी उसी दिन तय की जाएगी और हो सकता है कांग्रेस के विधायक भी उसमें मौजूद रहें और कांग्रेस की भी सहमति लेकर कौन किस सीट पर लड़ेगा और उम्मीदवार कौन होगा ये भी तय कर लिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़ गए हैं। सीधे चलेंगे मदन के पास। मदन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या कांग्रेस के विधायक भी उस दिन मौजूद होंगे या कांग्रेस और जेएमएम ने आपस में कौन कहां उम्मीदवार उतारेगा इस बात को लेकर आपस में सहमति बना ली है? देखिए, जिस तरह से एक लंबे समय से इंतजार था कि जेएमएम है और कांग्रेस वो अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्द से जल्द करे, तो अब एक यह खबर जो आई है वो बड़ी खबर है कि अब मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम विधायक दल की बैठक पहले बुलाई गई है, जो कि 5 अप्रैल को बुलाई गई है। दिन के 11 बजे से यह बैठक बुलाई गई है और इसमें तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उसको देखते हुए अपने 5 प्रत्याशियों के नाम पर जो है मुहर लगाने की कोशिश होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि जब जेएमएम की सहमति बन जाती है तो जो सीट को लेकर के अभी भी पेंच फंसे हुए हैं लोहरदगा में, हालांकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी, लेकिन चमरालिंदा वहां से चुनाव लड़ने की पहले से घोषणा की हुई है। तो अब देखना होगा कि चाईबासा और जमशेदपुर समेत जो पलामू, चतरा को लेकर के जो विवाद इंडिया गठबंधन में जारी है, जो खींचतान जारी है, उसे किस तरह से खत्म किया जाता है और जेएमएम किन किन सीटों पर चुनाव लड़ती है और उम्मीदवारों के नाम पर जो है मुहर लगती है, ये देखने वाली बात है। मदन, कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जैसे रांची सीट की बात की जाए या फिर फर्स्ट फेज की अगर बात की जाए तो पलामू है, पलामू आरजेडी को दी जानी है, लेकिन कभी कभी कांग्रेस भी उस पर दावा ठोक रही है। उसी तरह से फर्स्ट फेज में ही पश्चिमी सिंहभूम यानी चाईबासा सीट है, तो उसे लेकर भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो क्या कांग्रेस भी उसी दिन अनाउंस करेगी या फिर पहले कांग्रेस इंतजार इस बात का कर रही है कि जेएमएम किन किन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करती है? देखिए, पहले आपका सिलसिला जारी है। कांग्रेस कह रही है कि पहले जेएमएम जो है उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर ले। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम ये कह रही है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर ले, उसके बाद हम करेंगे। तो अब ये इंतजार की घड़ी जो है वो लंबी होती जा रही है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएंगे और जहां जहां जिस चरण में चुनाव होंगे वैसे वैसे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। कोई देरी नहीं हुई है। हमारा संगठन जो है वो मजबूत है, संगठन पे काम जारी है। मतदाताओं तक पहुंचना जो है उम्मीदवारों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब भी चुनाव की तारीख की घोषणा होगी तब हम अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर फिर उसके बाद जो है जिस तरह से चरण वाइज जो चुनाव है उसमें अपने नाम की उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे। यानी सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि 5 तारीख से ही शुरुआत होगी इस बात की कि कौन कहां लड़ेगा। यानी जेएमएम पहले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी, उसके बाद ही आरजेडी और कांग्रेस कोटे की सीटों का भी ऐलान होगा। बिल्कुल, देखिए, पहले जेएमएम की तरफ से मंथन कर यह तैयार किया जाएगा कि वह जो सीटें उनके खाते में जा रही है उन पर उम्मीदवार कौन होगा। उसके बाद फिर कांग्रेस अपने तरफ से मंथन कर, और जो वर्तमान राजनीतिक हालात है ऐसे में कई दलों के नेता दल छोड़कर उम्मीदवार बनने के लिए जो है दूसरे दल का दामन थाम रहे हैं। तो अब देखना होगा कि अंतिम वक्त तक क्या अपने पार्टी के नेताओं को ही उम्मीदवार बनाया जाता है या फिर इंतजार है कि दूसरे दल के विधायक या जो नेता टिकट मिलने से नाराज होते हैं, नहीं जिनको टिकट मिल पाता है, क्या उनको पार्टी का दामन थाम कर टिकट देंगे, ये देखने वाली बात होगी।
चलिए मदन, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 5 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा कि यूपीए कहां किस उम्मीदवार को उतारता है, इंडी गठबंधन का प्रत्याशी कौन कहां से बनता है।